दोस्तों बांग्लादेश के साथ पहला टेस्ट मैच इंडिया बस जीतने की कगार पे ही है। इंडिया ने बांग्लादेश का बैंड बजा दिया, उसको बता दिया कि भाई बाप बाप होता है और तुम तो बेटे भी नहीं हो, तुम तो पोते हो। और ये जो पाकिस्तानी है, पहले जो ये बोल रहे थे कि बांग्लादेश जैसा हमें कूट के गई है ऐसा ही वो इंडिया को भी कूटेगी, तो उनके मुंह बंद हो गए, चुप्पी साध लिए उन्होंने। क्योंकि जब सीरीज शुरू नहीं हुई थी तो पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर्स थे, बल्कि उनके जो एक्स क्रिकेटर है ना, सबके यूट्यूब चैनल है, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उन सबके यूट्यूब चैनल है। और वो सब यूट्यूब चैनल पे सिर्फ इंडिया के बारे में ही बात करते हैं कि भाई बांग्लादेश ने हमारा बैंड बजाया और अब देखना बांग्लादेश इंडिया में जाकर इंडिया का भी बैंड बजाएगी। लेकिन उनको पता नहीं बेटा, इंडिया बाप है, पाकिस्तान बेटा है और बांग्लादेश पोता है। तो बांग्लादेश जो पोता है उससे थोड़ी बाप हार जाएगा। तो हम तो दादा है भाई बांग्लादेश के। और पहले ये बोलते थे कि जसप्रीत बुमराह से बेटर है शाहिनशाह अफरीदी। विराट कोहली और बाबर आजम का कंपेयर करते थे। भाई कहाँ किंग विराट कोहली, कहाँ तुम्हारा बाबर आजम। विराट कोहली वो तो सेकंड इनिंग में गलत आउट हो गया, वरना एक बहुत बड़ी इनिंग खेलता, बहुत अच्छे टच में लग रहा था। और अनफॉर्चुनेट क्या, उनको खुद पता नहीं चला कि भाई उनका एज लगा था और वो डीआरएस नहीं ले पाए। लेकिन ये टॉपिक अलग है। अभी दोस्तों क्या है कि जो पहले पाकिस्तान बोल रहा था कि देखो बांग्लादेश ने हमारा बैंड बजाया, पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे विकेट्स लेते हैं, वो भारत में जाकर भारत को भी पेलेंगे। क्योंकि बांग्लादेश के पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश के पास बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश के पास फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन भाई ये इंडिया है और यहाँ तो अभी टॉप ऑर्डर बैट्समैन चले नहीं है। जब एक बार रोहित विराट का बल्ला चलेगा ना तो बांग्लादेश का सूपड़ा, मतलब कहाँ जाके छुपेंगे ये भी नहीं पता। अभी तो वो सब बैट्समैन चले हैं जिनसे उम्मीद ही नहीं थी। वहां पे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश का बैंड बजाया। ये तो एक टाइप से आउट ऑफ सिलेबस बंदे आ गए थे बांग्लादेश का बैंड बजाने के लिए। बांग्लादेश ने इनके खिलाफ तैयारी नहीं की थी और वो आके बांग्लादेश का बैंड बजा गए। और बांग्लादेश अब हारने की पूरी तरह से कगार पे है। कहाँ बांग्लादेश के साथ जब पहला टेस्ट मैच हुआ था, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच हुआ था, तो फिर बांग्लादेश ने 650 रन बनाए थे। इसी बांग्लादेश ने जो इंडिया के अगेंस्ट 149 पे ऑल आउट हो गई है। पाकिस्तान ने 450 पे डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में तो ओवर कॉन्फिडेंस था। वो बोल रहे थे भाई हम तो डिक्लेयर करके जीतेंगे, हम तो बड़ी टीम है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था और बांग्लादेश ने 650 रन बनाए थे और मैच जीता था। और दूसरे मैच में जहां पे 26 पे 6 विकेट थे बांग्लादेश के, वहां पे भी पाकिस्तानियों ने हथियार डाल दिया उनके बॉलर से। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं और जो लिट्टन दास ने उनको कूटा, 350 रन बना लिए। अब क्या हुआ दोस्तों, कल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के हैं, वो यही बोल रहे थे जब लिट्टन दास और शकीब अल हसन जम गए थे क्रीज पे, वो कह रहे थे कि जैसा बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान के साथ किया अब वैसा ही ये इंडिया के साथ करने वाले। क्योंकि अभी तक इनके विकेट गिर गए, लेकिन अब ये बड़ा स्कोर बनाएंगे, 350 रन बना लेंगे। लेकिन भाई ये इंडिया है, ये पाकिस्तान नहीं है। इसने तो जो पेला है ना बांग्लादेश को, 149 पे ऑल आउट कर दिया। और बांग्लादेश के बैट्समैन तो समझ ही नहीं पा रहे थे भाई जसप्रीत बुमराह को, उसके अलावा आकाशदीप। देखो आकाशदीप कितनी जबरदस्त बॉलिंग किया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आकाशदीप इज बेटर देन शाहिनशाह अफरीदी। जबकि आकाशदीप तो जस्ट अभी आया है। आकाशदीप इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, मतलब जब उसका एक्शन आ रहा था तो ये लग रहा था कि भाई ये तो मोहम्मद शमी डाल रहा है। आप उसको बॉलिंग करते हुए देखे तो दोस्तों पीछे से बिल्कुल आप सेम ये बोल सकते हो कि मोहम्मद शमी है। और इससे पहले ही सौरव गांगुली ने, जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही सौरव गांगुली ने कमेंट भी कर दिया था कि भारत को मिला नया मोहम्मद शमी। क्योंकि आकाशदीप जो खेले हैं ना, वो मोहम्मद शमी के अंडर, वो सौरव गांगुली के अंडर में ही उन्होंने ट्रेनिंग की है। वो बंगाल से ही बिलोंग करते हैं और सौरव गांगुली ने ही उनको ट्रेनिंग दी है। तो यहाँ पर यदि सौरव गांगुली द लेजेंड ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कहाँ वो बंदा जाएगा। और आकाशदीप इंडिया के फ्यूचर है, तो आकाशदीप में बहुत ज़्यादा क्रिकेट है। सौरव गांगुली ने बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ की थी, लेकिन अब जितने भी पाकिस्तानी है ना, उनका मुंह बंद होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो चुप्पी साध गए। अब वो सिर्फ अपनी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई देखो पाकिस्तान तो बांग्लादेश के सामने हार गया। पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए थे, 26 पे 6 बांग्लादेश के हो गए थे। उसके बाद लग रहा था कि 50 रन पे ऑल आउट हो जाएगी जब पाकिस्तान के अगेंस्ट सेकंड मैच था। लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर तो बांग्लादेश 149 पे ऑल आउट हो गई और इंडिया का स्कोर तो अब बहुत बड़ा हो गया है। अभी जो लीड है वो भी बहुत तगड़ी हो गई है। तो अभी तो बांग्लादेश कहीं से कहीं तक मैच में नजर ही नहीं आ रहा है। और बांग्लादेश पहले तो बहुत बोल रहे थे, बात करें इसका, शान तो बहुत बोल रहा था कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं, हम पाकिस्तानों को पाकिस्तान में जाकर हरा के आए हैं तो हम इंडिया को भी हरा देंगे। लेकिन अब उसकी भी चुप्पी बंद हो गई होगी, अब वो भी मुंह छुपा के बैठा होगा। निहित राणा इनका बोल रहा था कि हम इंडिया को बता देंगे हम क्या चीज़ हैं, हम इंडिया में जाकर भी तहलका मचा देंगे। तो वो भी कंबल ओढ़ के कहीं सो रहा होगा। और जो रविचंद्रन अश्विन, नवीन जडेजा, उन्होंने बता दिया था फर्स्ट इनिंग में आके, भाई ये इंडिया है, कोई बात नहीं, तुम 2 सेशन खुश हो गए तो ऐसा थोड़ी है तुम अब खुशी हो जाओगे, बाकी तो पूरा मैच हमारा है। उसके बाद जो इंडिया ने बांग्लादेश को पेला है, मजा आ गया। तो दोस्तों आप क्या कमेंट करोगे इस बारे में? जो पाकिस्तान से बांग्लादेश बुरी तरह हार गया था, लेकिन इंडिया बांग्लादेश पे पूरी तरह से हावी है। तो इंडिया ने बता दिया है, बेटा बाप बाप होता है और पोता पोता होता है, और बेटे जो है ना बीच में वो चुप रहे, क्योंकि इनके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इनके जितने भी एक्सिक्यूटर है, वो बहुत बवाल करते हैं मैच से पहले, लेकिन जब मैच चलता है ना, जब इंडिया की परफॉर्मेंस आती है तो सब चुप्पी साथ देते हैं। तो प्लीज कमेंट करना जो आपकी राय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।